औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों ला मतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और हम अपने चैनल में इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, डिफरेंट क्वेश्चन से, जो कमेंट्स हैं उस पर। उस सिलसिले में हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया है या कमेंट आया बच्चे का, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम से अभी फ्री हुई हूँ। मैं फ़ाइटर पायलट बनना चाहती हूँ। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। कोई तो आप प्लीज़ बता दें कि जीडी पायलट 2024 में फ़ीमेल के लिए कोई पोस्ट है। बेटा, ये अच्छी बात है। यू वांट टू बी मोटिवेटेड इन लाइफ, यू वांट टू परफॉर्म, माई कॉन्ग्रेचुलेशंस। अल्लाह आपको कामयाबी इनायत फरमाए। बेटा, ये पीएफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की वेबसाइट से पता करें लेटेस्ट उनका प्लान क्या है, और उनकी वेबसाइट पर जाके डेटें आपको पता चल जाएंगी। वरना जितने बड़े शहर हैं ना, लेट से पिंडी, लाहौर, कराची, शार, मुझे आपकी लोकेशन नहीं पता, इनके रिक्रूटमेंट सेंटर से भी डेटों पे इनका शेड्यूल आया हुआ है। तो पीएफ की वेबसाइट से आप देख लें। अगर उधर से नहीं अवेलेबल तो आपके करीब जो भी पीएफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर है उधर से आपको पता चल जाएगी ये लेटेस्ट डेट्स। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ मुझे गाइड करें, बीएस ज़ूलॉजी के बाद हम किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये बीएस ज़ूलॉजी, आई डोंट नो कि बीएस ऑनर्स है ज़ूलॉजी, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है या दूसरी। तो आर्मी में तो ये इसकी अगर आप विद इन एज फॉल कर रहे हैं तो आप लड़के हैं तो पीएमए लॉन्ग कोर्स में जा सकते हैं। अगर आप लड़की भी हैं इवन तो बीएस के बाद आप एमएससी एमफिल करें, और या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद। ये कभी कभी इतनी नहीं होती, पर्टिकुलर फील्ड की एजुकेशन कोर में बाज़ सिलेक्शंस आ जाती हैं फॉर द टीचिंग पर्पस इन डिफरेंट आर्मी इंस्टीट्यूशंस। तो अपनी एज और उसके लिहाज से, बाकी पैरामीटर के लिहाज से आप देखें हम फॉल कहाँ कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा मेरा सवाल है कि आपका जेंडर कौन सा है, मेल और फीमेल, उस लिहाज से फिर आगे आपका फील्ड पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मैट्रिक में 53 सेकंड ईयर में 70% लिए हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? प्लीज़ सर अप्लाई भी। या पर्टिकुलर जो करती है ना वो इस पर मैं ज़्यादा इंकरेज इसलिए नहीं करता। बेटा, ये सारे प्री रिक्विजिट दिए हुए हैं। गो टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पीएमए लॉन्ग कोर्स, अब लिखा हुआ है उधर, इतने मैट्रिक में उतने चाहिए, इतने एफएससी में। वेबसाइट से देख लें, उसमें आपको परसेंटेज वाइज वो बड़ा क्लैरिटी में आपको बता देंगे कि कैसे हैं, कितने आपके नंबर हैं। सर आई हैव कम्प्लीटेड माई, अगला सवाल, सर आई हैव कम्प्लीटेड माई ए लेवल एंड अप्लाइड फॉर पीएमए लॉन्ग कोर्स एंड माई रजिस्ट्रेशन गॉट अप्रूव्ड। गुड. My question is, my O level subjects are not completed. I have done only 3 out of 8 physics, chemistry, bio, and my level is completed. So should I go for test or not? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन तो जब आपने रजिस्ट्रेशन कराई उधर रिवील करनी थी, और बाकी तो सर्टिफिकेट के मुताबिक क्या बात डिटेल होगी ना। प्लीज़ आस्क कि जिस स्टेशन के लिए आपको कहाँ गया है, जहाँ का रोल नंबर इशू हुआ है, जहाँ आपने पेयर होने जाना है, उनसे प्लीज़ गाइडलाइन इस पे लें। सर आईएसएसबी की तैयारी के लिए बेहतरीन अकेडमी कौन सी और कौन से शहर में है? आईएसएसबी के लिए सबसे बेहतरीन अकेडमी आप खुद हैं, और शहर भी आपके दिल का शहर है। मेहनत करें, बैलेंस करें, उसके टेस्टों पे गौर करें, और क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटी हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेशन चीज़ें हैं, अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ है। इसको आईएसएसबी की तैयारी के तौर पे ना लें। मैं इसको कहता हूँ हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी ग्रोथ के तौर पे लेता हूँ, उस पर करें। तो इसकी बुक्स भी अवेलेबल हैं, गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो मैं पर्टिकुलर एकेडमी में शायद आपको गाइड ना कर सकूं, क्योंकि वो डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं हर एक अपने उस लिहाज से।